के छोटी मियां की तलैया में रोजा इफ्तार का हुआ आयोजन। 8वें रोजे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कराया इफ्तार। रमजान पर्व के मुबारक मौके पर 18वें रोजे के अवसर पर कांग्रेस पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के द्वारा रोजेदारों के लिए छोटे मियां की तलैया पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की, जहां 18वें रोजे के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुफ्ती ए आजम सहित बड़ी संख्या में रोजेदार रोजा इफ्तार में शामिल हुए। वहीं सभी ने मिलकर रोजा इफ्तार किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि रमजान के मुबारक मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा देश की अमन शांति को लेकर 40 दिन का रोजा रखा जाता है। साथ ही एकता और भाईचारा एक दूसरे में सदियों से पर्वों के ही जरिए बना हुआ है। हमारे बुजुर्गों द्वारा साथ में पर्व मनाने की प्रथा चली आ रही है, जिसे हम सभी आगे लेकर चल रहे हैं। साथ ही पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने सभी रोजेदारों को रमजान पर्व की मुबारकबाद दी। इबादत का महीना कहलाता है, श्रद्धा और भक्ति का महीना कहलाता है। पूरे एक महीने रोज़ा रखने के बाद और सबकी सलामती के लिए रोज़ा रखना, वो पूरे एक महीने के बाद फिर ईद मनाई जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जो इबादत करते हैं उनकी सेवा करना और सवाब का काम होता है। एक पुण्य लंबे समय से हमारे परिवार के हिस्से में आ रहा है, एक परंपरा सी बन गई है। स्वर्गीय पिताजी के समय से उनने ये शुरुआत की थी। आज लगभग 28-29 साल हो गए ये परंपरा का निर्वहन करते हैं। रोजदारों की जो इबादत करते हैं उनकी सेवा करना, और इस उद्देश्य से कि इंसानियत, भाईचारा, एकता और मानवता की सेवा के लिए इनकी इबादत होती है। निश्चित रूप से ऐसे रोजगार भी पूजनीय हैं। उनकी सेवा करके ये पुण्य हमारा परिवार के हिस्से में आता था। हमारे बुजुर्गों की परंपरा संस्कृति है भाईचारा, एकता, कौमी इत्यादि की, जिसका निर्वहन हम भी कर रहे हैं, और ये हमको विरासत में धरोहर के रूप में मिली है। इस अवसर पर स्वाभाविक रूप से हम लोगों की सोच रहती है, हम लोगों का मानना रहता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ कोई चीज़ यदि की जाती है तो उसके परिणाम भी बड़े सार्थक आते हैं। भाईचारा, एकता, कौमी एकजहती के लिए, सद्भावना के लिए ये महापर्व आते हैं, और इसी प्रकार से ये महापर्व मनाए जाएं, रहती दुनिया तक मनाए जाएं, और भाईचारा, अमन, शांति हमारे देश की हमेशा जीवित रहे, ये इस उद्देश्य को लेके और सबकी सलामती के लिए बहुत कठिन समय 2 साल का हमने बिताया है। उसमें इंसानियत भी देखी है और निष्ठुरता भी देखी है। आज समय इंसानियत का है, और इंसानियत को मानने वाले लोग कम से कम हर चीज़ को समझे और माने। ये आज के समय का सबसे बड़ा संदेश होता है। मैं इस 18वें रोजे के अवसर पर तमाम रोजदारों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।